विपिन जी, तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे, जबकि प्रशांत किशोर बता दिया है कि पिछले 75 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही बोले हैं। वो 10 लाख नौकरी में क्या होगा? बिहार में बेरोजगार का संख्या है 3 करोड़, तो 3 करोड़ में 10 लाख दीजिएगा, उसका 10% भी नहीं आता। 10% 30 लाख होता है, तो 3% को देके बाकी 97% उनका मुंह ताकेगा। ये सब सिर्फ जनता को चूना लगाने का काम है, उसका सर छिलने का काम है। ये सारे नेतागण चोर चोर मौसेरे भाई अंबानी अडानी के शादी में सब फुल फैमिली के साथ पहुंचेंगे और इधर पानी पी पी के जनता को कहेंगे कि ये मोदी एजेंट है और ये एजेंट है, सब एजेंट। प्रसाद जी ने खुलासा कर दिया है कि बिहार में तो प्रति व्यक्ति आय दिल्ली के बात की कि 1,35,000 है प्रति व्यक्ति आय, और बिहार में सिर्फ 35,000 प्रति व्यक्ति सालाना प्रति व्यक्ति आय है। तो और वो भी पटना का हटा दिया है तो सिर्फ 25 या 24,000 बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि 3 गो जो है मुख जो है, पटना हो गया, बेगूसराय हो गया और एक और है, ये 3 जिला का हटा दीजिएगा तब 15,000 हो जाएगा। बिहार में अक्सर तेजस्वी यादव शिक्षा को लेकर बात करते हैं, और प्रशांत जी तेजस्वी यादव के बारे में बताइए जिसके पापा मुख्यमंत्री, जिसके माताजी मुख्यमंत्री है और उसका बच्चा 9वीं फेल है, वो शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो बताइए शिक्षा के लिए कि उनका मानसिकता कैसा बना होगा? बिल्कुल, देखिए शिक्षा ऐसी चीज है कि अगर सामाजिक तौर पर पूरा समाज शिक्षित नहीं होगा तो बड़े घर के बच्चे भी अशिक्षित होंगे। कारण ये कि जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो उसी अशिक्षित समाज में बैठेंगे। उसी का ये रिजल्ट है कि तेजस्वी यादव भी जो है वो ढंग से अपना पढ़ाई नहीं कर पाए। नहीं, इस पे आप एक बात हमको बताइए कि जिसके माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी, जिसके भाई पद पे रह चुके हैं, बहन पद पे रह चुके हैं, मामा जी पद पे रह चुके हैं, वो बच्चा नहीं पढ़ पाया, इसका क्या कारण होगा? कोई भी पद पर आदमी रहे, शिक्षित अगर समाज होगा तो भी हर घर का बच्चा शिक्षित होगा। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना कुछ हो, समाज में तो वो जाएगा बच्चा। और जब समाज ही अशिक्षित है तो उसमें भी अशिक्षा की भावना आएगी, वो भी चाहेगा कि हम भी अशिक्षित रहें। इसी का परिणाम है कि बड़े बड़े घर के बच्चे भी आजकल शिक्षित नहीं हो पाते हैं। तो पूरे समाज को शिक्षित करने का जो लक्ष्य है हमारा जन स्वराज का, वही लक्ष्य जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे। जन स्वराज आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे, किस प्रकार से अपनी बनाएंगे? शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कहा है कि सैनिक नेतरहाट जैसे विद्यालय खोले जाएंगे हर ब्लॉक स्तर पर, तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम होगा। दूसरा, अगर किसी को सरकारी व्यवस्था में यकीन नहीं तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल की ट्यूशन फीस की भी व्यवस्था की जाएगी। ये दोनों जो कदम है बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊर्जा और एक पूरा नई परिकल्पना जो है, हर समाज का आदमी शिक्षित। जैसे जापान में 12th होते होते लोग इंजीनियर बन जाते हैं, वो डिग्री नहीं कहीं से लेते हैं, और यहाँ 12th के बाद लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं। एलन मार्क्स के नाम आप सुने होंगे, जो दुनिया का सबसे धनिक व्यक्ति है। कहा जाता है कि उसके कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, उसके काम की मतलब करने की शैली, ये सारी चीज़ें होती है, उस आधार पे उनके कंपनी में नौकरी मिलता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने दिल्ली में IB बोर्ड एक होता है जो कि इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड बोलते हैं, उसके बच्चों को भी पढ़ाने का मुझे अवसर मिला। वो इंडिया लेवल के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के मालिक, इस तरह के बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो पहली बार जाना कि इंटरनेशनल जो फैमिली, जो अमेरिका में जो बोर्ड फॉलो होता है, US में, यूरोप में जो बोर्ड फॉलो होता है, उसमें जो है थ्योरेटिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको थ्योरी सिर्फ उसको समझना है, और समझ के फिर उसका प्रैक्टिकल आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, इस पे ज्यादा जोर होता है और उसी पे मार्किंग होती है। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं कुछ रट्टा मार के गए, लिख दिए और वो हो गया। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन के माध्यम से ही अमेरिका इतना आगे बढ़ा है, और उसी तरह की व्यवस्था हम धीरे धीरे भारत में भी लाने का और बिहार में खास करके प्रयास करें। मेरा सवाल ये मतलब कहने का मतलब ये था कि बिहार में बच्चे तो ग्रेजुएशन कर लिया है, इसके अलावा और हाई जो डिग्री होता है वो ले लिया है, लेकिन उसको जब देखा जाता है बच्चा को कोई वर्क के लिए दिया जाता है तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए वो नहीं हो पाता है कि आप जैसे बड़े बड़े देशों में जो अग्रणी जो देश हैं, वहां का कल्चर को आप डीपली जब स्टडी कीजिएगा तो 18 साल के बाद बच्चा अपने माँ बाप का घर, उसको कंपलसरी है कि उसको छोड़ देना है। 18 साल के बाद अपना काम भी करना है और अपनी एजुकेशन खुद से पैरों पर खड़ा होकर आप 4 घंटा काम कीजिए, उसके बदले जो पैसा मिलता है उसी पैसे से आप अपना मेंटेन कीजिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ जो इंडिया में सिस्टम है कि माँ बाप 25 साल, 30 साल, 35 साल तक लोगों का खर्चा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब पढ़ाई में अपना जीवन बिता देता है तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो 0 हो जाती है। तो कुछ उसी तरह का प्रयास हमें भी करना होगा कि 18 साल के बाद
आप 4 घंटे काम कीजिए और बाकी समय पढ़ाई कीजिए। इस पद्धति से क्या होगा कि कोई बच्चा जो है वो उसकी ट्रेनिंग भी होगी, काम करने की भी क्षमता उसमें आएगी और विद्वता भी आएगी। तो ये सबसे बेस्ट है। जो दुनिया के अमीर देश हैं, जो बड़े पढ़े लिखे देश हैं, वो इसी व्यवस्था में अपने आप को आगे ले जा पाए हैं। ये बिपिन जी हैं और गया जिले के रहने वाले हैं, जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द इसका मेरे चैनल पे इंटरव्यू आने वाले हैं, तो आपका भी कुछ सवाल है बिपिन जी से, जन स्वराज से जुड़े कुछ सवाल है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले इंटरव्यू में आपका ये सवाल रखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।